हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो बिलोंग करती है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अतुल ब्रदर्स लखनऊ। बुक्स किसकी हैं? ये अतुल ब्रदर्स लखनऊ यूपी की। ठीक है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। नीचे नोट दिया गया है CGST एंड SGST इज लेविड एट द रेट ऑफ 9% ईच ऑन इंट्रास्टेट। जो विद इन स्टेट होगी उस पर क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगी सेल और परचेज पे, और IGST लगेगा 18%। इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट, जो स्टेट से बाहर सेल और परचेज है उस पर क्या लिखेगा? IGST 18% से। सबसे पहले March 2020 started business with cash ₹30,000, computer of ₹15,000, furniture of ₹20,000। तो पहली एंट्री आ जाएगी, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड्स कम इन। तो डेबिट, तो कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश को हम करेंगे डेबिट। कंप्यूटर एसेट है, बिजनेस में आ रही है तो डेबिट वर्ड्स कम इन। इसी तरह फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम इन, एसेट है ये भी। 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये अतुल ब्रदर्स का कैपिटल अकाउंट है। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस में कैश लेके आया, कंप्यूटर लेके आया, फर्नीचर लेके आया है, मतलब वो बिजनेस को कैश दे रहा है और एसेट्स दे रहा है, तो वो क्या हुआ? वो गिवर हुआ। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए अतुल ब्रदर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। बीइंग capital introduced in cash, computer and furniture। कैश कितने का लाया? 30,000 का, डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर कितने का है? 15,000 का। फर्नीचर 20,000 का। ये टोटल आ गई कैपिटल। $65,000 की। नेक्स्ट देखिए, पेड इनटू बैंक March 2। ये कौन सी एंट्री है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया है March 2 को, तो 2 मार्च को कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे हम। कैश कहाँ गया? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। और लेजर फोलियो में C लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट देखिए, March 3 बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स जो है मोहन ब्रदर्स से खरीदे हैं। वो कहाँ पे है? उनकी लोकेशन क्या है? लखनऊ में, और अतुल ब्रदर्स भी लखनऊ में। तो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? लोकल ट्रांजेक्शन। ऑन क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? March 3 को परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स।
परचेज अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस में, बिजनेस का खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। इसलिए परचेजेस अकाउंट को हमने क्या करा है? डेबिट किया है। इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये जो है परचेजर के लिए कॉस्ट नहीं है, ठीक है। परचेजर ने CGST और SGST पे कर दिया है। तो जो CGST और SGST है, इनपुट CGST और इनपुट SGST है, परचेजर के लिए क्या है? एसेट है। और हम मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को हमने डेबिट किया। मोहन ब्रदर्स को हमने क्रेडिट किया क्योंकि मोहन ब्रदर्स क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो गुड्स दे रहा है। मोहन ब्रदर्स क्या है? गिवर है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए मोहन ब्रदर्स को हमने क्रेडिट किया। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट CGST and SGST paid at the rate of 9% each। अब इसकी कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे अमाउंट लिखना भूल गई मैं। पेड इनटू बैंक में 7,000 से जो है डेबिट होगा और 7,000 से ही क्रेडिट होगा। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेशन। गुड्स खरीदे कितने के? 7,000 के। तो 7,000 पे CGST लग जाएगा 9%, CGST आ जाएगा 630, इसी तरह SGST आ जाएगा 630। इन तीनों को ऐड कर देंगे, परचेज, CGST और SGST। इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा अमाउंट पेबल टू मोहन ब्रदर्स। इसमें जो फिगर है वो आ जाएगी। परचेजेस में 7,000 परचेजेस में आएगा। इनपुट CGST 630, इनपुट SGST 630 और टोटल में कितना आ जाएगा? 8,260। अमाउंट पेएबल टू मोहन ब्रदर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, March 4th सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर UP ऑन क्रेडिट। ठीक है, कानपुर में गुड्स सेल किए हैं अतुल ब्रदर्स ने। ठीक है, सेम स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST और SGST। ठीक है, इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? ऑन क्रेडिट किया है तो March 4th गोयल ब्रदर्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि गोयल ब्रदर्स क्या कर रहे हैं? गुड्स रिसीव कर रहे हैं। गोयल ब्रदर्स रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। उसके बाद टू सेल्स अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया है? सॉरी, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि गुड्स सेल किए गए हैं, बिजनेस में इनकम आ रही है। इनकम क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। आउटपुट CGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। इसी तरह आउटपुट SGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि जो CGST और SGST कलेक्ट किए हैं अतुल ब्रदर्स ने, वो उस गुड्स की उसकी इनकम नहीं है। अतुल ब्रदर्स की आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अतुल ब्रदर्स की इनकम नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। क्या लाइबिलिटी है उसकी? ये लाइबिलिटी है उसे CGST और SGST गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाने हैं। हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। इसलिए आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयल ब्रदर्स एंड CGST and SGST charged at the rate of 9% each।
गोयल ब्रदर्स में कितने के गुड्स है? 6000 के गुड्स हैं। इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। गुड्स कितने के हैं? 6000 के। 6000 पे CGST लगाएंगे 9% का, ये आ जाएगा 540। इसी तरह SGST लगाएंगे 9% का, ये भी आ जाएगा 540। तीनों को, लिस्ट प्राइस को, CGST और SGST तीनों को ऐड कर देंगे हम। ये फिगर आ जाएगी अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द गोयल ब्रदर्स। इतना अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा गोयल ब्रदर्स से 7080। तो कैसे लिखने हैं? सेल्स 6000 की सेल्स आ जाएगी, 6000 की सेल्स आ जाएगी। आउटपुट CGST 540, आउटपुट SGST 540। इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे फिगर आ जाएगी अमाउंट टू बी रिसीव्ड, जो कि अमाउंट रिसीव होगी गोयल ब्रदर से 7080। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। March 5th बोट एक कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। एक कंप्यूटर खरीदा है अगेंस्ट चेक के अगेंस्ट। तो जब कंप्यूटर खरीदते हैं, एसेट है, तो इस पर भी SGST और CGST लगेगा क्योंकि लोकेशन मेंशन नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि एसेट के परचेज पे भी GST एप्लीकेबल होता है। March 5th कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक के अगेंस्ट हुआ है ना, तो बैंक। कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है, रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन, इसलिए कंप्यूटर को डेबिट किया। कंप्यूटर बिजनेस की एसेट है। इनपुट CGST और SGST अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि जो परचेजर है अतुल ब्रदर्स है, उसने जब कंप्यूटर खरीदा तो उसने CGST और SGST जो है वो पे किए हैं, पर वो कंप्यूटर की कॉस्ट नहीं है। अतुल ब्रदर्स के लिए, परचेजर के लिए इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या है? क्या है? एसेट है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, इसलिए इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को हमने डेबिट किया है। नरेशन आ जाएगी इसकी। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड CGST SGST paid at the rate of 9% each। अब इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे करनी है। कंप्यूटर कितने का है? 20,000 का। 20,000 का कंप्यूटर है, उस पर 9% CGST लगा देंगे, 1800 आ जाएगा। इसी तरह 9% SGST कैलकुलेट करेंगे, 1800 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को CGST और SGST तीनों को कर देंगे ऐड, तो चेक पेड आ जाएगा। कितने का चेक जो है वो पे किया है? 23,600 का चेक पेड आ जाएगा। तो कंप्यूटर की कॉस्ट 20,000, इनपुट CGST की 1800, इनपुट SGST की 1800, और बैंक में आ जाएगा चेक का अमाउंट 23,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। March 7th रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। ठीक है, तो सेल्समैन ने जो गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है, उसने जो गुड्स सेल किए उसका क्या रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, तो कौन सी सेल हुई है? कैश सेल्स हुई। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसकी? March 7th को कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रहा है, रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड्स कम इन, इसलिए कैश को डेबिट किया। टू सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि बिजनेस की इनकम हो रही है। इनकम क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है?
क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और आउटपुट SGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। दोनों को क्रेडिट किया। जो सेलर है उसने क्या करा है, जब कैश सेल्स की है, ठीक है, तो उसने CGST और SGST का अमाउंट कलेक्ट किया है। ये गुड की कॉस्ट, गुड ये जो है वो सेलर के लिए इनकम नहीं है, बल्कि क्या है, सेलर के लिए लाइबिलिटी है। उसने जितना भी CGST और SGST कलेक्ट किया है उसको वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराएगा, ये उसकी लाइबिलिटी है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन which for goods sold by him। अब जो ये फिगर दी हुई है 11,800, ये जो फिगर है इसमें CGST और SGST अमाउंट इंक्लूडेड है। इसमें हमें लिस्ट प्राइस गिवन नहीं है, हमें लिस्ट प्राइस निकालना है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमें देखना है। हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस जो है 11,000, सॉरी जो टोटल वैल्यू कैश रिसीव्ड हुआ है वो 11,800 की वैल्यू रिसीव हुई है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस को हमने अज्यूम कर लिया कि वो 100x है। 100x पे 9% CGST हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और इसी तरह SGST 100x पे कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 9x, तो अमाउंट आ जाएगी 118x, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू आ गई है, जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो दोनों फिगर को कैश रिसीव्ड जो अज्यूम किया है आमने सामने रख लेंगे। 118x इक्वल टू 11,800, x की वैल्यू निकालनी है हमने, जो आ जाएगी 100। तो लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस है 100x, x की वैल्यू डाल देंगे वो भी 100 है। 100 इंटू 100 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10,000। 10,000 क्या आ गया हमारा, 10,000 आ गई है हमारा लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस 10,000 आ गया, सेल्स कितने की है, 10,000 की। अब इस पे लगेगा CGST, कितना CGST लगेगा 10,000 पे, 9%। 10,000 पे 9% CGST लग जाएगा, कितना आ जाएगा 900। इसी तरह SGST 9%, 10,000 पे 9% कितना आ जाएगा 900, और लिस्ट प्राइस कितना है 10,000, सेल वैल्यू होगी ना ये, इसका टोटल कर देंगे 11,800, इतने का ही कैश रिसीव्ड हुआ है हमें 11,800 का। और यहाँ पे आ जाएगा CGST 900 का, SGST आएगा 900 का। आई होप आज ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।